बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरदा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार, मैदान में आ गए हो तो फिर खुल के बात हो, मैदान में आ गए हो तो फिर खुल के बात हो। मैं तो अली के साथ हूँ, मैं तो अली के साथ हूँ, तुम किसके साथ हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ अल्लाह जल्ला जलालहू के नाम से। दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने पेज मोटिव विजन से एक बार फिर आप सबको, तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम अगेन। अस्सलामु अलैकुम तमाम चाहने वालों को, तमाम देखने वालों को, जो मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे अजीज़ व अकारिब, मेरी बहनें जो भी हमें देख रही हैं, सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। मोटिव विजन हमारा जो पेज का नाम है, मोटिव विजन, उससे हम दोबारा से टेलीकास्ट हो गए और जल्द से जल्द आप हमारे पेज में कनेक्ट रहें और हमारी पूरी वीडियो देखें। आज बहुत अच्छा सेशन है। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आप करते हैं वो है शेयरिंग। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे मुस्तफ़ हो सकें। हमारे कुछ ख़ास मेहमान मौजूद हैं। मेहमान का तारुफ कराने से पहले आज के दिन के बारे में बताऊँगा। आज 20 रोज़ा मुकम्मल हो गया है और 21 रोज़ा है। आज 21 रोज़ा है और 21 तारीख को, चूँकि आपको बल्कि 21 रोज़ा भी गुजर गया। आज आपको पता है यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़े ज़ौक़ व शौक़ से मनाया गया। आलम इस्लाम ने अली से मोहब्बत करने वाले ने, मुहिब्ब अहले बैत और मुहिब्ब सहाबा कराम ने हज़रत अली पर खूब एसाले सवाब किया। आज हमने भी हज़रत अली के मौके पर एक छोटी सी महफिल सजाने की कोशिश की है। हम अपने मेहमान का तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही पुराने मेहमान, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद रफ़ी अत्तारी। रफ़ी भाई वालेकुम अस्सलाम। कैसे होता है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और रफ़ी भाई, हमने आपको इससे पहले भी बुलाया था अपने पेज पर लाइव सेशन। आपने इनको इससे पहले भी देखा है, उनकी आवाज़ भी सुनी है और साथ ही साथ आप तो इतने फ़ैन हो गए थे, आपके कमेंट इतने सारे आ रहे थे, तो हमने दोबारा लोग कह रहे बुलाने पर मजबूर हो गए, बुलाया जाए। और हमने आपको आज 2 प्रोग्राम, मतलब आज भी और इसके बाद वाले प्रोग्राम में भी आप ही रहेंगे, जो हमारा इंशाअल्लाह प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। ये नियत है हमारी। बाकी हमारे साथ दूसरे मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ज़ीशान क़ादरी अत्तारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लामा साहब खैरियत से होते हैं? खुदा खुश रखे, आबाद रखे। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि यौम अली का, और हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से करना चाहेंगे। हाफ़िज़ साहब, कुरान मजीद की तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी आवाज़ हाफिज़ साहब। अल्लामा साहब आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन चूँकि हमारा एक रुझान रहा है कि तिलावत के बाद हमदे बारी ताला होती है, तो सुभान अल्लाह मरहबा। हाफिज़ साहब, आज आपसे हम काफ़ी सारे कलाम पढ़ाने के इरादे से बैठे हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की निदा, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु
अल्लाह कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह अशजार के पत्तों ने पढ़ा अल्लाह 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 और करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी 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 दरिया भी है मसरूफ़े सना अल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़। साहब की आवाज़ और फिर इनसे कलाम सुनकर दिल बाग बाग हो जाता है, दिल मदीना मदीना हो जाता है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आज हम जिनका जिक्र करने जाएंगे और जाहिर सी बात अभी हमने हमद सना की है तो जाहिर सी बात इसके बाद नात खानी होगी, लेकिन आज जो हमारा प्रोग्राम है खुसूसी नशरियात है यौम अली का, आपने इवेंट क्रिएट हुआ था हमारे पेज में काफ़ी 2 दिन पहले से तकरीबन, तो आपने देखा होगा, इंटरेस्टेड भी काफ़ी लोगों ने शो किया था, तो उनके पास नोटिफिकेशन भी आ गया होगा। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं जिस हस्ती का, शेर खुदा दामाद नबी हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम का, जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है, जिसके नाम से काफिर सिर्फ 1400 साल कबल नहीं, आज भी अगर अली का नाम काफिर के सामने लिया जाए तो उसकी चेहरे की रंगत उड़ जाती, घबरा जाता है। अली का नाम ऐसा है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हा का आज जिक्र करने जा रहे हैं, लेकिन चूँकि दामाद नबी हैं तो पहले एक कलाम नातिया शार की भी हो जाए, इसके बाद इमाम साहब की तरफ आएंगे कि इमाम साहब से बहुत सारे सवालात भी हैं आज। जी, फिर अली अली होगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। जितने अहबाब मुझे देख रहे हैं, हो सके तो मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक का नजराना मेरे साथ मिलकर पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हसरते दीद में, सुभान अल्लाह, हसरते दीद में हर आँख को नम देखा है, मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है, मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जब तक जियूं मैं आका, कोई गम न पास आए, जब तक जियूं मैं आका, कोई गम न पास आए, जो मरूं तो हो लहद पर तेरी रहमतों के साए, जब तक जियूं मैं आका। और मेरी जिंदगी का मकसद होए काश इश्क़े अहमद, मेरी जिंदगी का मकसद होए काश इश्क़े अहमद, मुझे
मुझे मौत भी जो आए, इसे जो में आए, मुझे मौत भी जो आए, इसे जो में आए, जब तक जियो मैं आका। क्या शान मौला अली की। फरमाते हैं कि मौला अली की ताअत की वो शान अल्लाह अल्लाह, मौला अली की ताअत की वो शान अल्लाह अल्लाह, जिसके लिए वो डूबा सूरज भी लौट आए, जिसके लिए वो डूबा सूरज भी लौट आए, जब तक जियो मैं आका। आखिरी शेर फरमाते हैं कि अगर किसी को गम लग गई हो, किसी को दुनिया ने गमों में घेर रखा हो, तो शायद फरमाते हैं कि जिसे मारा हो गमों ने, जिसे घेरा हो दुखों ने, जिसे मारा हो गमों ने, जिसे घेरा हो दुखों ने, मेरा मशवरा है उसको वो मदीना हो के आए, मेरा मशवरा है उसको वो मदीना हो के आए, जब तक जियो मैं आका। कोई गम न पास आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लामा साहब आपकी तरफ आएंगे, और क्योंकि वक्त हमारे पास मुख्तसर है आज भी, तो हज़रत अली के हवाले से आगाज़ में पहला सवाल तो यही होगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन है, उनकी विलादत क्या है, और उनका दीन इस्लाम से ताल्लुक़ क्या है। इस्लाम वाले, ईमान वाले अली अली बहुत किया करते हैं, तो अली का तारुफ़ हो जाए तो सुभान अल्लाह। जी हज़रत आपसे सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माशाअल्लाह हमारे गौस भाई और आमिर भाई ने मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बड़ी प्यारी महफ़िल सजाई हुई है और यौम अली मनाया जा रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और मकाम बहुत बुलंद है। सिर्फ़ इतनी बात ही इनके लिए काफ़ी है कि मेरे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है कि जब इनकी विलादत हुई तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बज़ात ख़ुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत की मुबारकबाद देने इनकी वालदा के घर पे गए और फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुबारकबाद दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा फरमाती हैं कि बच्चा तो पैदा हो गया है, मगर परेशानी ये है कि आँखें नहीं खुलती, आँखें नहीं खुल पा रही हैं, तो आप दुआ कर दीजिए या कुछ पढ़ के दम कर दीजिए कि मेरे बेटे की आँखें खुल जाएं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मुबारक लुआब दहन निकाला। रिवायतों में आता है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो लुआब दहन मौला अली के मुबारक मुँह में डाला। मेरे हुजूर का मुबारक लुआब उनके मुंह में जाना था कि फ़ौरन मौला अली की आंखें खुल गई। अल्लाह सुभान अल्लाह। फ़ौरन आंखें खुल गई और मौला अली ने जो दुनिया में आंखें खोल के जो पहला नज़ारा देखा वो रुख़ वद्दुहा का दीदार था। सुभान अल्लाह। वो नूर वाला चेहरा था, वो चेहरा देखा जिसकी कसम रब खुद कुरान में खाता है, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला।
तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे पहले मौला अली ने देखा। सुभान अल्लाह। और एक और बात मैं यहाँ पे करता चलूँ कि मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत काबे में हुई, जैसा कि शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह और भी कई अकाबिर ने इस बात को नकल फरमाया है। अगरचे इस बात पे उलमा का इख्तलाफ भी है, मगर मैं शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बयान करूँगा कि उन्होंने फरमाया कि मौला अली की विलादत काबे के अंदर हुई। तो इससे एक और बात, एक नुक्ता आपके सामने बयान करता चलूँ कि बाज़ लोग सोचते हैं कि हम सैयदना मौला अली के ज़िक्र को ख़त्म कर देंगे, मिटा देंगे। तो मैं कहता हूँ कि जो ये काम सोचते हैं ना वो कभी कर नहीं सकते। हज़रत अली का ज़िक्र मिट नहीं सकता, क्योंकि वो अल्लाह के भी प्यारे हैं, अल्लाह के रसूल के भी प्यारे हैं। और एक और बात बहुत बड़ी अहम कि हज़रत अली के अगर कोई ज़िक्र को मिटाना चाहे उसे दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम ये है कि उसे नाउज़ुबिल्लाह काबे को ख़त्म करना पड़ेगा, जो कि कोई नहीं कर सकता। दूसरा काम यह है कि नाउज़ुबिल्लाह उसे दुनिया की सारी मस्जिदों को ख़त्म करना पड़ेगा, ये भी कोई नहीं कर सकता। आप कहेंगे वो क्यों? वो क्यों? इसकी वजह यह है कि जब तक काबा मौजूद है, जब तक बैतुल्लाह मौजूद है, काबा मौजूद है, कोई खाना काबा में जाएगा, काबे को देखेगा तो मेरे अली की विलादत याद आएगी। और जो मस्जिदें मौजूद है, किसी भी मस्जिद को देखेगा तो मेरे अली की शहादत याद आएगी, मेरे अली की शहादत याद आएगी। कि काबे को देखो तो विलादत याद आए और मस्जिद को देखो तो शहादत याद आए। क्या बात है मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की। हुजूर, वैसे एक सवाल अक्सर आता है जहन में कि तुम लोग अली अली इतना करते हो, बाकी सहाबा का नाम नहीं लेते, तो नाउज़ बिल्लाह अहले सुन्नत इस मौक़िफ़ पे तो नहीं है, वो हुजूर के तमाम सहाबा को मानती है। तो बाकी सहाबा जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हा, उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हा, इसी के साथ उस्मान गनी है, फिर हज़रत अली है, इन चारों का आपस में ताल्लुक़, हुजूर से मोहब्बत, कुछ अगर इरशाद फरमा देते। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और सुना जाता है, नारे लगते हैं बाकायदा कि अली का पहला नंबर, और इस तरह से कुछ ऐसी वो लगाते हैं तो दमादम अली दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर दमादम मस्त। तो इसके हवाले से आप रहनुमाई फरमाइए। ये बात ज़हन नशीन रहे, तमाम अहले ईमान और तमाम मुसलमानों का यही अक़ीदा है कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पहला नहीं बल्कि चौथा नंबर है। चौथा नंबर है। पहला नंबर जो है वो सैयदना हमारे प्यारे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। दूसरा नंबर सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। तीसरा नंबर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, और चौथा नंबर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। और ये बात जहन नशीन रहे कि हर सहाबी नबी जन्नती। हुजूर के हर सहाबी जन्नती है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस है कि अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है। फबी अय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, फरमाया कि तुम जिस सहाबी की भी पैरवी करोगे, जिसके भी नक्शे कदम पे चलोगे, अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमा देगा। तो हर सहाबी नबी जन्नती, यही हमारा अकीदा है। हम और सहाबे कराम, हम समझते हैं ना कि यार सहाबे कराम के माज़अल्लाह आपस में इख्तलाफ था, ऐसे कोई नहीं। सहाबे कराम आपस में बड़ी मोहब्बत रखा करते थे, बड़ी मोहब्बत रखा करते थे। एक बड़ी प्यारी रिवायत, अब देखिए मौला अली और सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत देखिए, इस रिवायत से पता लगता है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मैंने अपने वालिद मोहतरम सिद्दीक़ अकबर से एक बार पूछा कि या अब्बा जान, ए अब्बा जान, मैंने आपको देखा तुकस्सिरु नज़रा इला वजहि अलीयिन, कि आप मौला अली के चेहरे को कसरत से देखा करते हैं। क्या बात। अब कहीं भी अगर मौला अली मौजूद होते थे, बैठे होते थे, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे अली के चेहरे को कसरत से देखा करते थे। अब ये बात अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने पूछी। अब देखिए सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत देखिए, प्यार देखिए मौला अली से। फरमाती है सिद्दीक़ अकबर, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, ए अली, ए आयशा सुनो, मैं उस ज़ात की कसम खा के कहता हूँ जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। मैंने अल्लाह के रसूल की मुबारक ज़ुबानों से सुना है। क्या सुना है? फरमाया अन नज़रु इला वजहि अलीयिन इबादतुन, कि अली के चेहरे को तकते जाना रब की इबादत है। अली के चेहरे को देखते रहना रब की इबादत है। यहाँ पे दो हदीस पाक और मैं आपके सामने बयान करता चलूँ। अब यहाँ पे एक बात जहन में आती है कि अली के चेहरे को देखना तो इबादत है, ये बात हदीस से साबित हुई। मगर कभी ऐसा भी होता होगा कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी गली में जा रहे हो या बाजार से गुजर रहे हो तो उनका चेहरा नज़र नहीं आ रहा हो, कभी पुश नज़र आ रहा हो,
या मुबारक कदम नजर आ रहा हो, क्या कदम को देखना भी इबादत है? क्या पुष्प को देखना भी इबादत है? तो अम्मा आयशा सिद्दीका की दूसरी हदीस पाक सुनो। मेरी अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है कि अन नजरु इला अली इबादतुन, सिर्फ अली के चेहरे को देखना इबादत नहीं, अगर कोई चेहरा देख नहीं पा रहा, मुबारक अली के कदमों को देख रहा है या पुष्प मुबारक को भी देख रहा है, तो उसे भी अल्लाह मुबारक अपनी इबादत का सवाब अता फरमाएगा। अली पे जिसकी नजर पड़ी उसे अल्लाह इबादत। अल्लाहु अकबर। अब गौस भाई हम यहाँ बैठे अली अली कर रहे हैं, हाँ आप बोलेंगे यार हम तो देख ना चेहरे को भी नहीं देख सकते, ना पुष्प को देख सकते, ना कदमों को देख सकते, तो हमारा खाता किस कहाँ? तो हमें क्या सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो तीसरी हदीस पाक भी सुनिए। में अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है कि जिक्र अली जिन इबादतुन, अली का जिक्र भी इबादत है। कोई अली अली भी करता जाएगा, रब उसे भी इबादत का सवाब अता फरमाएगा। तो गोया आज हमारी महफिल सजी है, हम अली अली कर रहे हैं और हमारी इबादत हमारी नेकियों में इजाफा होता जा रहा है। हुजूर अगर एक गुजारिश जो है हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती शेर वाले अंदाज में हो जाए तो फिर उसके बाद मैं वाकई अभी गौज़ इनको बोलने वाला था, आप बैठे ना। अल्हम्दुलिल्लाह आए ये एक शेर इंशाल्लाह आपके सामने पेश करते चलूँ कि मुआविया के प्यार से हमारा बेड़ा पार है, मुआविया के प्यार से हमारा बेड़ा पार है, मुआविया के प्यार से हमारा बेड़ा पार है, शफाअतें कराएगी सखावत मुआविया, शफाअतें कराएगी सखावत मुआविया, हर सहाबी नबी जन्नते जन्नते, हर सहाबी नबी जन्नते जन्नती, जो इनसे प्यार करते हैं वो अहले बैत वाले हैं, जो इनसे प्यार करते हैं वो अहले सुन्नत वाले हैं, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। मैं ये कहता हूँ कि खुदा का शुक्र है, मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि सबसे पहले उसने ईमान पर पैदा किया, इश्क़ खुदा दिल में डाल, इश्क़ नबी डाली, सिर्फ इतना नहीं किया बल्कि इश्क़ सहाबा डाला और इश्क़ अहले बैत भी डाला। मैं फ़ख्र से कहता हूँ, अपने रब का शुक्र करता हूँ कि मैं सहाबा का चाहने वाला भी हूँ और अहले बैत का चाहने वाला। सुभान अल्लाह। हज़रत अली के शान में भी मनक़बत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। ओ सारे लगा ओ मिलके लगा ओ नारा अली दा। जब सुन्नी अली का नाम लेता है तो उसकी आवाज में चमक, एक गरज आ जाती है। आप देख सकते हैं हमारे नाम खा की आवाज ही तब्दील हो गई और चेहरे में नाम ऐसा है कि जब कोई साहिब ईमान कोई हलाली सुन ले तो उसके चेहरे में वैसी मुस्कुराहट आ जाती है, क्या ही खूब हो। ओ सारे लगा ओ मिलके लगा नारा अली दा पढ़ना कसीदा, हक दे वली दा पढ़ना कसीदा, हक दे वली दा पढ़ना कसीदा। अली मौला 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 अली मौला। एक खास वाले ओ एक गाब वाले ओ जेड़ा खास वाले ज़हरा दलाले, जेड़ा खास वाले ज़हरा दलाले, ऐसे पे चढ़ के कुरान सुनावा, नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनावा, ओ सबनो पढ़ावा, ओ सबनो पढ़ावा,
ओ कलमा नबी दा पढ़ना कसीदा दे वली दा पढ़ना कसीदा। अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है, अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है, अली का बुग़्ज़ भी चेहरे बिगाड़ देता है। अली के जिक्र को अदना न समझ ऐ मुल्के, अली वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। मिलके लगाओ मिलके लगाओ नारा अली पढ़ना कसीदा दे वली दा पढ़ना कसीदा। अली का नाम नलो नाम नलो नाम नलो नाम नलो नाम नलो अली का नाम नलो सांस ही नहीं आती। अजीब लोग हैं कहते हैं या अली न कहो, ये जरूरी तो नहीं आग जलाए बशर को, उसे हैदर भी कलेजे को चीर देता है। मिलके लगाओ मिलके लगाओ नारा अली दा पढ़ना कसीदा दे वली दा पढ़ना कसीदा दे वली दा पढ़ना कसीदा। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली वली के ये सारे असीर बैठे हैं, कसम खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं। खिंची थी तेरा रजब को लकीर काबे में, उसी लकीर के सारे फकीर बैठे हैं। मिलके लगा ओ नारा अली दा नारे हैदरी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा कलाम आपने पढ़ा। अब अल्लामा साहब की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा साहब एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे अभी शेर में आया है कि हैदर खैबर चीर देते हैं, तो ये हैदर जो है ये हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहते थे, तो ये हैदर का मतलब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर का जो लफ्ज़ी माना होता है, जो लुग़वी माना है, वो शेर होता है, लेकिन शेर आम शेर को हैदर नहीं कहते। अरबी ज़बान में एक लफ्ज़ के कई माने होते हैं, जैसे ऐनुन, ऐनुन एक अरबी लफ्ज़ है। ऐनुन माने होता है चश्मा, पानी का चश्मा। ऐनुन माने घुटना भी होता है। तो एक लफ्ज़ के कई माने होते हैं। इसी तरह शेर बोलने के लिए ना तो मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। असद भी शेर को कहते हैं, गज़नफ़र भी शेर को कहते हैं, ज़ेगम भी शेर को कहते हैं, इसी तरह अब्बास भी शेर को कहते हैं, हमज़ा भी शेर को कहते हैं। तो ये सारे शेर के नाम हैं, मगर ये शेर की कैफियत के ऊपर नाम होते हैं। मिसाल के तौर पे जब शेर जो है ना अपने खचावर में बैठकर, जो इसकी आराम गाह होती है, जब बैठा हो आराम कर रहा हो, तो शेर को कहा जाता है असद। उसे क्या कहा जाता है? असद। जब वो उठ जाए, आराम करते हुए उठ जाए और अपने पैरों को फैलाए, तो उसे कहा जाता है गज़नफ़र। उस वक्त उसका नाम क्या देते हैं? गज़नफ़र। फिर जब वो शिकार करने के लिए अपने शिकार की तरफ नजर दौड़ाए, तो उसे कहते हैं ज़ेगम। उस वक्त उसका नाम होता है ज़ेगम। फिर शिकार पर हमला करने के लिए जब वो अपने पंजों को आगे बढ़ाए, तो उसे कहा जाता है हमजा। फिर जब हमला करने के लिए अपने सांसों को रोक लेता है, तो उसे कहा जाता है अब्बास। और जब शिकार को फाड़ के रख दे, तब कहा जाता है हैदर। हैदर वो है जो शिकार को फाड़ देता है। वो जभी तो एक वाक़या जो फ़तह खैबर से कबल शायद ये वाक़या हुआ था, इमाम साहबज़ादा निशान, जिसमें हैदर करार करमल्लाहु वजहुल करीम ने काफिर से कहा था कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मैं शेर की तरह ख़तरनाक हूँ, खौफनाक हूँ और मैं चीर देता हूँ दुश्मन को, दुश्मनान इस्लाम को। मेरा हैदर जो है, मेरे हैदर करमल्लाहु वजहुल करीम, दुश्मनान इस्लाम को चीर दिया करते हैं।
गोया उनके नाम की जो तासीर है, जो ताकत है, जो गरज है, जो चमक है, वो बहुत आला है, बहुत खौफनाक है, जिससे काफिर खौफ में आ जाता है, वजद में आ जाता है। अल्लामा साहब, आपसे हमारा आखिरी सवाल होगा और फिर आपसे आखिरी मनकबत की फरमाइश करेंगे और प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। हज़रत अली की ज़िंदगी से हमें क्या सबक लेना चाहिए? हज़रत अली का कोई कौल हमारे लिए, वैसे तो हज़रत अली का हर कौल ही उम्मत मुस्लिमा के लिए रहनुमाई है, बहुत आला अंदाज की, तो कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए और कुछ हमारे लिए। चूँकि रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना चल रहा है, तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का एक बड़ा प्यारा वाक़या आपके सामने बयान करता हूँ, एक बड़ी प्यारी की करामत बयान करता हूँ। इसमें शान अली भी है, मौला अली की करामत का भी इजहार है और हमारे लिए बेपनाह सबक भी है, बेपनाह सबक भी है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार एक कब्रिस्तान से इनका गुज़र हुआ, तो कब्रिस्तान का जब सन्नाटा देखा, दिल में ख्वाहिश पैदा हुई क्यों ना कब्र वालों के अहवाल भी मालूम करूँ कि कब्र में क्या हो रहा है। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने कब्र के पास तशरीफ़ फरमा हुए और कहा कि एक कब्र वाले अपने हालात को, अपने बारे में बताओ कि तुम्हारे साथ कब्र में क्या मामला चल रहा है। तो कब्र वाले की चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगी। कब्र वाला रो रो के कहने लगा, ए अली मेरे बारे में मत पूछो, कब्र में आग का अज़ाब हो रहा है और आग में मैं डूबा हुआ हूँ। जब मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात सुनी और कब्र वाले की पुकार सुनी, तो कब्र वाले की पुकार ने हैदर कर्रार को बेकरार कर दिया। वो बेकरार हो गए और अपने सर को सजदे में झुका दिया, सर में को सजदे में रख दिया। और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सजदा भी वो सजदा हुआ करता था। किसी ने मौला अली से पूछा कि अली कभी तूने रब को देखा है? कभी रब को देखा है? जिस रब की तू इबादत करता है, जिसकी बंदगी करता है, कभी उस रब को भी देखा है? तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, बंदे एक दो बार देखने की बात करता है, अली तो सजदे में जब सर रखता है तो सर उस वक्त तक उठाता नहीं जब तक कि रब के जमाले जहां आरा से फैज़याब ना हो जाए। तो मौला अली ने वो सजदा किया और रब की बारगाह में रो रो के फरियाद की कि मौला इसके अज़ाब कब्र को दूर फरमा। तो हुक्म हुआ कि ए अली इस बंदे के लिए दुआ मत कर, इसके लिए दुआ मत करो। कहा मौला इसका कौन सा जुर्म था, कौन सा गुनाह था, ये कितना बड़ा बदकार था, खताकार था, सियाकार था कि मौला तूने मना कर दिया। तेरा तो फरमान है ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, बंदो कभी मेरी रहमत से मायूस ना होना। मौला कौन सा गुनाह था कि तू आज मुझे मना कर रहा है? तो रब ने फरमाया बंदे इसका गुनाह ये है कि ये रमज़ान के दिनों में तो रोज़े रख लेता था, मगर रात में रमज़ान के दिन ये गुनाहों का सिलसिला इसका चलता रहता था। रात भर रमज़ान में हराम काम किया करता था, इस वजह से आज इसे कब्र में अजाब हो रहा है। अल्लाहु अकबर। जब ये बात सुनी मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो और आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे या अल्लाह ए मेरे परवरदिगार, इसने लो मुझसे लगा ली है, लो मुझसे लगा ली है। मेरे नबी ने मुझे हैदर कर्रार बनाया है, शेर खुदा बनाया है और लो मुझसे लगा ली है। मौला इसकी परेशानी को दूर कर दे या अल्लाह, मेरे वसीले से, मेरे सदके से इसकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह की तरफ से इरशाद होता है ए अली अगर बात यह है तो हम तेरे सदके से, तेरे वसीले से इसके सारे अज़ाबात को दूर करते हैं। तो इससे ये भी पता चला कि अल्लाह वालों के वसीले से दुआएं मांगनी चाहिए और अल्लाह वाले अल्लाह की बारगाह में बहुत आला मकाम रखते हैं। वो क्या किसी ने खूब कहा है, अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। निगाहे यार में वो तासीर देखी कि बदलती लाखों की तकदीर देखी। हज़रत आपकी तरफ आएंगे मनकबत के लिए, लेकिन उससे पहले एक सिर्फ शेर में ये कहूँगा कि ये खुद शहीद हैं, बेटे पोते नवासे शहीद, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए कि ये वाहिद शख्सियत है जो खुद भी शहीद है, बेटे भी शहीद, पोते भी शहीद और नवासे भी शहीद। तो लिखने वाला क्या खूब लिखता है कि ये खुद शहीद हैं, बेटे पोते नवासे भी शहीद के मकाम हैदर कर्रार हुजूर जानते हैं, मकाम हैदर कर्रार हुजूर जानते हैं। एक मनकबत की जो आपसे रिक्वेस्ट है, एक मनकबत इंशाल्लाह मैं अपने प्रोग्राम का जो आखिरी कलाम मैंने सोचा था वो दुरूद अहले बैत कि आपके सामने पढ़ता चलूँ, तो इंशाल्लाह उसके चंद अशार आपके सामने पढ़ता चलूँगा। हो सके तो मेरे साथ मिलकर, मेरे देखने वाले जितने अहबाब हैं मेरे साथ मिलकर इस दुरूद अहले बैत में शामिल हो जाएं।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन वाला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। और प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है, सरकार दो जहान पर सबका दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद। अल्लाह के शेर है दरे करार पर दुरूद, अल्लाह के शेर है दरे करार पर दुरूद, अल्लाह के शेर है दरे करार पर दुरूद। हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है हमारी इस छोटी सी कोशिश को, काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ज़िक्र खुदा हुआ, ज़िक्र रसूल हुआ, ज़िक्र सहाबा हुआ, ज़िक्र अहले बैत हुआ और ज़िक्र अली हुई। अल्लाह जल्ला जलालुहु हमारे इन तमाम अज़कार को कबूल फरमाए। और इख्तिताम में, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, अल्लामा साहब को कहीं और भी जाना है और हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन इजाज़त जाने से पहले हम आपसे भी कहेंगे कि हम, अगर आपको ये प्रोग्राम हमारा पसंद आया हो, ज़ाहिर सी बात है अली और वली का जब नाम लिया जाता है तो इश्क वालों को पसंद आया ही करता है। तो उम्मीद है आपको हमारी एक छोटी सी कोशिश काविश पसंद आई होगी। इख्तितामिया यही है कि हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को उसको सब्सक्राइब करना है। और जो हमारा फेसबुक पेज है जहाँ से हम लाइव जाते हैं, वहाँ से चैनल का नाम क्या है? मोटिव विजन। वो मोटिव विजन है। और फेसबुक में अगर आप हमें सर्च करना चाहते हैं, मोटिव विद अस सर्च करें। और अगर आप यूट्यूब में जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सर्च करना है मोटिव विजन के नाम से। फिर उसके बाद आप वहाँ से वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो किसी को देना है, वीडियोस जो है वहाँ से आपको मिल जाएंगी, बआसानी डाउनलोड हो जाएंगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि आपको पता है अभी हम एक दिन के बाद प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर आपसे कल के बाद परसों मुलाकात होगी। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। हिफ्ज़ अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।